सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। व्हाट आई ईट इन अ डे। सॉरी। सो आज मैं पूरे दिन में क्या खाने वाली हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं खाने जैसा, नॉर्मल खाना खाती हूँ मैं। और मम्मी ने वैसे तो खमन बना लेके आई है मेरे लिए आज बाहर से, पता नहीं क्यों। वैसे मैं खाती हूँ ये सब, बट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह फॉलो नहीं करती हूँ। सो आप भी ऐसा बड़ा सोचना मत कि मैं क्या खाती हूँ क्या है। और ये पिंपल को इग्नोर करो, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या फिर कुछ अच्छा करना हो तो इसका आना कंपलसरी है। और ये नेचुरल भी आता जाता रहता है, इसका कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो दिखाती हूँ फर्स्ट आइटम में मैं नाश्ते में क्या कर रही हूँ। और मॉर्निंग में मेरा फिक्स रहता है टी और रात की बची हुई रोटी। रात की रोटी खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ना शुगर का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। मैं अपनी मम्मा को भी रेफ़र करती हूँ कि रात की रोटी खाए। सो आप भी खाया करो। सबसे पहले तो मैं ये खमन फिनिश करती हूँ। इसमें मेरे भाई का भी है, पर उसका स्टमक दुख रहा है क्योंकि वो पूरा दिन बाहर का खाता है। पूरा दिन मैं नहीं खाती, बट खाती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर का नहीं खाती। खाती हूँ मैं, लगता है लोगों को नहीं खाती, बट स्टिल मुझे ये पसंद नहीं है। वो जो गुजराती लोगों में ढोकला होता है ना, वो यम्मी, वो मीठा भी रहता है, खट्टा भी रहता है, सॉल्टी भी रहता है। ये वाला खट्टा और सॉल्टेड रहता है, मीठा नहीं रहता है, इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं। ढोकला और खमन समथिंग डिफरेंट होता है। सो आई थिंक सो ये वाला खमन है और वो वाला जो मैं बता रही हूँ आपको ढोकला होगा। प्लीज़ एनी गुजराती डीएम कर दो कि क्या है ये। गाइस अभी 2:35 समथिंग हो रहे हैं, तो मुझे लगी बहुत ज़ोर से भूख, तो चले करते हैं अभी लंच। लंच में मैंने कुछ ज़्यादा सा स्पेशल नहीं बनाया है। हाँ, लंच मैं ही बनाती हूँ मोस्टली जब मैं घर पे रहती हूँ, वरना मम्मा बना देती है या फिर मैं बनाती हूँ हमेशा तो। और लंच में मैंने दाल, राइस, सैलेड जो हमारा फिक्स रहता है सैलेड है, और थोड़ा सा घर का छाछ था तो उसको मैंने थोड़ा मसाला वगैरह डाल के, वो जो जीरा पाउडर वगैरह डालते वो डाल दिया था मैंने, सॉल्ट। और भाजी बनाई थी मैंने पम्पकिन की। हमारे में इसे भोपला बोलते हैं, आप में क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि सब में अलग अलग बोलते हैं। और क्या है, रोटी मैं नहीं खाती हूँ आफ्टरनून में। मेरे को रोटी मतलब रोटी खाना बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। सो रोटी रात में खाने वाली हूँ, और एक बस रोटी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मोस्टली रोटी नहीं जाती, गले से नहीं उतरती है, बहुत उसको च्यूब करना पड़ता है। और राइस है। सो लेट्स गो एंड ईट। सो गाइस मेरा लंच करके हो गया है। आपने लंच देख ही लिया मैंने क्या किया है। वैसे अभी टाइम 3 होने आ गए ऑलमोस्ट। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं CS कोर्स कर रही हूँ, तो उसके साथ कुछ एडिशनल ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। मेरी दीदी ने बोला कि वो कर लूँ, ऑनलाइन होते हैं। कुछ 1 मंथ का कोर्स है, सो उसका फ़ीस पे करके सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है जो हमारे CS में यूज़फुल होता है फ्यूचर के लिए। वैसे तो मैं CS कर रही हूँ, पर आप लोगों को पता है कि नहीं CS मतलब क्या। CA और CS दोनों अलग होता है। एक्चुअली मेरे ना ये बात समझ ही नहीं आती। ट्रेन में कोई पूछता है, किसी ने कभी ऐसा मतलब मिल जाता है, तो मैं बोलती हूँ CS, तो बोलती अच्छा CA कर रहे हो। CA इज़ डिफरेंट, CS इज़ डिफरेंट, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी। सो अभी चलो कुछ एडिशनल कोर्स के बारे में सर्च करके थोड़ी देर में सोऊंगी भी, हाफ आवर ऑलमोस्ट, क्योंकि सोना आफ्टरनून में नैप लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। मुझे अभी फ़िलहाल थोड़े बहुत हो गए, क्योंकि अभी पेपर्स थे ना, तो मैं रात को 12 साढ़े 12 तक जाग रही थी। और सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि मेरे को जो सेंटर आया था वो बहुत दूर था, तो उसके लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे उठना पड़ता था, रेडी होके जाना पड़ता था। सो इसलिए आपको मिलती हूँ मैं इवनिंग स्नैक्स टाइम पे। तो
गाइज इवनिंग हो गई, आई थिंक सो 6 बजने आ गए। मुझे लग रही बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं पहले खाने जा रही हूँ प्रोमोग्रेनेट, मतलब कि अनार। और उससे पहले ये जो आंवला होते हैं ना, मैंने सन ड्राई करके इसको घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी बहुत जल्दी आपके लिए, आप देख के बना सकते हो। वेरी हेल्दी, आपके आइज़ और बॉडी ठंडा रखने के लिए ये सब बहुत हेल्पफुल है। और ये पिंपल्स भी जल्दी जाते हैं इसको खाने से एक्चुअली। सो मैं इसको खाती रहती हूँ। और ये खाने के बाद हम चलते हैं प्रोमोग्रेनेट खाने के लिए। एक्चुअली ना ये सॉल्टेड आंवला कैंडी है, इसमें ना स्वीट भी आती है। और स्वीट मतलब बहुत सारी शुगर ऐड करना, और शुगर इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। मैक्सिमम 3 to 4 स्पून पर डे आई एम टॉकिंग अबाउट। उतना मैं खाती नहीं हूँ। मॉर्निंग चाय में एक बार 1 स्पून बस, और कभी कुछ मीठा खा लिया तो 1 स्पून काउंट कर लो, 2 स्पून इन केस। और ये वाली जो कैंडी है मैंने जो बनाई है सॉल्टेड है। आप कभी भी जब भी ऐसा कुछ मंची खाने का मन हो, या फिर कुछ ऐसा खाना खाने के बाद क्रेविंग हो रही हो कि कुछ खाओ, इसे माउथ में रख लो, 15-20 मिनट्स चलता है आराम से। मेरे मुंह में अभी भी है। इसको खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये मैं इसलिए खाती हूँ कि मेरे आइज़ में बहुत पेन होता है, और क्योंकि मेरे लेक्चर फ़ोन में होते हैं तो मुझे बहुत टाइम फ़ोन में देखना पड़ता है। सो आपको पता है फ़ोन में देखने से स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो आँख बहुत दुखती है, तो मैं देखती रहती हूँ, तो आप भी खा सकते हो। सो गाइस, अभी मैं खा रही हूँ प्रोमोग्रेनेट। प्रोमोग्रेनेट खाना हेल्दी है वैसे तो, इससे कुछ ब्लड बढ़ता है ऐसा मम्मी बोलती है। खाना चाहिए, फ्रूट्स तो खाने चाहिए दिन में एटलीस्ट 1। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, एक तो खाओ गाइस, एक तो खाना चाहिए। फिर वो बनाना भी होगा चलेगा, आई डोंट हैव एनी इशू, बट खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। सो गाइस, प्रोमोग्रेनेट खा के हो गया है मेरा। मम्मी ने बोला है कि कुछ वेजिटेबल्स चढ़ाना है कुकर में। आज बन रहा है पाव भाजी, क्योंकि मेरे भाई का डिमांड है। उसका डिमांड बहुत चलता है मेरी मम्मी पे। उसने बोल दिया पाव भाजी तो पाव भाजी, मसाला डोसा तो मसाला डोसा, जो बोलेगा वो बनना ही पड़ेगा उसको। सो आज हम डिनर में करेंगे पाव भाजी, यम्मी यम्मी। मैं बटर डाल के खाऊंगी। हाँ, नो रिस्ट्रिक्शन पाव भाजी के टाइम पे, कोई डाइट नहीं देखा जाता है। वैसे भी मैं डाइट करती नहीं हूँ, बट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाती हूँ। मॉर्निंग में चाय और रोटी खाती हूँ बस। नॉर्मल जो है वही खाना चाहिए। पहले के टाइम पे कैसे खाते थे, सब कुछ खाना चाहिए, बट एक रिस्ट्रिक्शन है, इतना सारा मत खाओ, इतना पोर्शन में खाओ ना तो चलेगा। सो मिलती हूँ आपको डिनर पे। गाइस, मुझे डिनर से याद आया, मैं डिनर ना 8 बजे से या फिर मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे से पहले करती हूँ आजकल, क्योंकि ज़्यादा लेट खाने से स्टमक में डाइजेशन को टाइम कम मिलता है। और मॉर्निंग में नाश्ता भी मैं 10 बजे के बाद से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा स्टमक को ना रेस्ट मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको भी ये फॉलो करना चाहिए कि 8 या मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक खा लो गाइस। उससे ज़्यादा लेट करोगे तो यूज़लेस है, क्योंकि आप रात में हैवी खाओगे, उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 8 घंटे लगते। तो आप सोओगे 12 बजे तो डाइजेशन चालू होगा 12 बजे, सुबह उठते होगे आप 5 बजे, तो कैसे होगा ये। तो उससे अच्छा आप डाइजेशन के लिए लाइट खाओ, लिमिटेड खाओ। हैवी खा रहे हो तो लिमिटेड खाओ, बना नहीं करो कि मत खाओ ऐसा, बट खा सकते हो आप। सो गाइज, मम्मी ने पाव भाजी बना दी, अभी आपको दिखा दूँ। और हाँ, मैंने पाव भाजी का वीडियो अलग से बनाया, आपको अगर चाहिए होगा तो मैं वो भी वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। आई थिंक सो 2 दिन में, मतलब ये वीडियो आने के बाद होगा या फिर इससे पहले होगा, तो आप रेसिपी चेक कर सकते हो। उसमें शायद मैंने वॉइस ओवर किया होगा, क्योंकि किचन है, किचन में बहुत आवाज़ आती है और आगे पीछे से आते जाते लोग बड़ चालू था इसलिए। सो आज का डिनर क्या टाइम हो रहा है, 7:20 हो रहा है। तो चलो डिनर करते हैं, मैं जल्दी करती हूँ, आपको बता चुकी हूँ। सो डिनर करके थोड़ा सा वॉक करते और फिर सोने चलते। मतलब थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करेंगे, वो तो कंपलसरी जैसा हो गया है। फिर यूज़ करके थोड़ा देख के पाव भाजी इंजॉय करते। चलो।